इब्तिदा करते हैं खुदावंद के बाबरकत नाम में जो दिलों के राज खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, आपको पास्टर एडिसन का, जॉन टीवी की तमाम टीम का सलाम पहुँचे। आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत नन्ही मुन्नी बेटी के साथ मौजूद हूँ। उनका नाम है मीरब शौकत और उनकी ज़िंदगी में जो गवाही है वो वाकई ही सुनने वाली है, क्योंकि उससे आप कुव्वत और तक़वियत पाएंगे और आप सुनेंगे कि किस तरह एक ईमानदार घराने की वजह से उनके बच्चे भी खुदा में परवरिश पाते हैं और किस तरह वो आगे बढ़ते हैं। आए हम बेटी से मुलाकात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी किस तरह उनके घराने की वजह से तब्दील हुई। जी मेरा बेटी, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम मैं और मेरे घराना में। तो आप जो है हमारे नाजरीन को बताएं कि आपकी ज़िंदगी में खुदा ने किस तरह काम किया। पहले तो मैं सलाम पेश करना चाहती हूँ तमाम जॉन टीवी देखने वालों को मेरा सलाम। मैं खुदा में बढ़ना चाहती हूँ जो कि मौजूद का खुदा है। यकीनन खुदा के अलावा कोई हस्ती नहीं है। जो खुदा है वो खुदा है। हम कहते हैं कि अगर हम दूसरों के साथ चलेंगे तो शायद हम ये काम कर लें वो काम कर लें, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हम दूसरों के साथ चलेंगे तो हम हर काम कर सकते हैं, लेकिन जो मैं चाहती हूँ कि हम खुदा के साथ चलेंगे तो हम हर काम कर सकते हैं। हाँ जी, तो आप बताएं कि आपकी ज़िंदगी की शुरुआत जो हुई, मतलब जहाँ से आपकी ज़िंदगी तब्दील होना शुरू हुई, वो किस तरह हुई और आपने क्या ऐसी चीज़ अपने घर में या घराने में देखी जिससे जो है आपकी ज़िंदगी तब्दील होना शुरू हो गई? मैं पहले तो जब मेरे पापा बीमार हुए थे तो हमारे घर में पहले से ही सब खुदा के साथ चलते थे, लेकिन जब मेरे पापा बीमार हुए तो सब खुदा से दूर हो गए कि कोई अपने कामों में लगे, कोई अपने कामों में लगे। मैं खुदा से यही दुआ करती थी, खुदावन मेरे पापा को ठीक कर दें, खुदा मेरे पापा को ठीक करते हैं। लेकिन खुदा ने ना मेरे से कॉलिंग पे बात की कि ऐ मेरी बेटी, मैं तुझसे दुआ करता हूँ और तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तू मुझे पता है अपने बाप से बहुत प्यार करती है। मैंने कहा जी। उन्होंने कहा तेरे बाप को कुछ नहीं होगा। मैंने कहा जी। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि खुदावंद ही खुदा है। जैसे कि हम बढ़ते जाएं तो पेरेंट्स की वजह से ही हम बढ़ते हैं। जो कुछ पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स ही है। जैसे कि मैं जानती हूँ कि खुदावंद के साथ चलना ना इतना आसान भी नहीं है कि कई लोग तो होते हैं कि बपतिस्मा लेने के बावजूद वो हरकतें करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो मैं कहती कि जो बपतिस्मा लेते हैं ना वो खुदा के साथ प्रॉपरली चलें। मैं अपनी बहनों की गवाही देती हूँ। मेरी 2 बहनें जो क्वायर में थी, मैं उनको देखती देखती मैं कहती थी काश कभी मैं भी ऐसी होती, काश कभी मैं भी ऐसी होती। लेकिन मेरी मम्मा मुझे कहती थी तू हो जाएगी हो जाएगी। मैं अपनी मम्मा कहती थी नहीं मम्मा, जैसे वो है उनका इतना कॉन्फिडेंस है, मैं ऐसे नहीं हो सकती। मेरी मम्मा ने कहा नहीं तू हो जाएगी, ऐसे ही है। मेरी मम्मा ने मेरा बहुत ज़ोर दिया, बहुत ज़ोर लगाया इस काम के लिए कि तू ये काम करेगी। फिर ऐसे मुझे चर्च में ना, मेरी आपियाँ चर्च नहीं थी गई तो वर्शिप के लिए कोई नहीं थे उधर। तो मेरे सर मुझे कहते हैं कि बेटा आप वर्शिप करो। तो मैंने उनको कहा नहीं मैं नहीं कर सकती। मैं वैसे गा रही थी लेकिन उन्होंने मुझे माइक दिया तो मैं नहीं थी गा रही। तो उन्होंने कहा बेटा तू दुआ कर, तू शायद ये काम के लिए बढ़ जाए। मैंने दुआ की, खुदा ने मुझे गाइड किया। खुदा कहता बेटा आज के बाद तू आके इस चर्च में गाय करेगी। तो ऐसा ही हुआ कि जैसे मेरी आपियों की शादी से पहले ही मैं खुदा के साथ चलने लगी और मेरी दोनों आपियाँ साइड पर हो गई कि वो मुझे देखती थी और कहती थी कि शुक्र है खुदावन कि तूने इसको आगे बढ़ाया। और मैं अब खुदा का बहुत शुक्र अदा करती हूँ, उन्होंने मुझे क्वायर में रखा। मैंने अपने सर से बात की थी कि सर मैं हारमोनियम भी सीखूंगी, जो जो मुझे खुदा फर्टिलिटीज अता करेगा मैं वो सब सीखूंगी। तो खुदा ने कहा ठीक है बेटी मैं तेरे साथ हूँ। फिर मेरे सर ने कहा कि तू हारमोनियम भी सीख, सिंगिंग भी सीख। और मैं सबसे पहले यही बात कहती थी मैं सिंगर बनना चाहती और सारे मुझे कहते थे तू ये वाला गाना गाई, तू ये वाला गाना गाई। और मैं उनको कहती थी मैं गाने नहीं गाऊंगी, मैं गीत गाऊंगी, मैं खुदा के नाम को जलाल देना चाहती हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा तू ऐसे सिंगर बनना चाहती है। जो मुस्लिम मेरी बहनें थी मुझे कहते थे ये कैसी सिंगर है यार, ये अपने मज़हब का ही गा रही है, वैसे तू गाने गाने चाहिए, तेरी आवाज़ अच्छी है, तुझे गाने गाने चाहिए। मैंने कहा नहीं, ज़रूरी नहीं कि गाने ही हम गाएं, खुदा के जलाल के लिए गा सकते हैं हम।
उन्होंने हमें आवाज़ अता की है ना, तो हम उसके जलाल के लिए गा सकें। ज़रूर है भी दूसरी जगह पे मुंह मारना है हमने, हम खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो फिर मैंने अपनी मम्मा से बात की कि यार मेरी दोस्त ने मुझे ऐसे ऐसे कहा। फिर मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि नहीं, तू गीत ही गाएगी, गाने नहीं गाएगी। और मैं अभी भी जब गाने गाती हूँ ना तो मुझे सारे बड़ा डांटते हैं कि तू खुदा के साथ चलते हो, तुझे गाने नहीं गाने चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। अब भी जब मैं आ रही थी तो मैं यही दुआ कर रही थी, खुदाया उधर इतना अच्छा प्रोग्राम हो के मैं खुद उठ के दुआ करूँ, इतना अच्छा प्रोग्राम हो के मैं खुद उठ के दुआ करूँ। तो माम मुझे कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है। तो आपकी जो ज़िंदगी है, जो तब्दीली थी, वो आपके अब्बू की बीमारी को देख के तब्दीली, मतलब कि आपने उनकी ज़िंदगी में मौजज़ा देखा, तो उसको ज़रा बयान करें कि आप मतलब कि मसीह को किस तरह जद्दोजहद करके पाने के लिए जो है इस सफ़र में आपने कदम रखा। जब हम पापा की तबीयत खराब हुई, हमने 1-2 दिन दवाई ली तो पापा को प्रॉपर आराम नहीं था। पापा कहते थे मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मैं अपने पापा को देखती देखती रोती थी। फिर मैंने मम्मा से बात की कि हम टेस्ट करवाते हैं, शायद कुछ खराबी ना हो। तो मामा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, खुदा पे ईमान रखते हैं ना तो खुदा तेरे पापा को शिफा देंगे। हमने टेस्ट करवाए तो कई डॉक्टर्स ने कहा आपके पापा को काला जरकान है। तो मैं ना रोने लग गई जब टेस्ट देखे। मैंने कहा नहीं, मैंने उधर ही घुटने टेके और खुदा से दुआ की। अगली दफ़ा उन्होंने जब टेस्ट किया उन्होंने कहा आपके पापा को कुछ भी नहीं है। मैं इतना शुक्र खुदा का अदा किया कि खुदावन मैंने तेरे से उसी टाइम घुटने टेके तेरे से दुआ की और तूने मेरी दुआ सुन लिया। यकीनन खुदा गुनाहगारों की भी दुआएं सुनता है। मैं तो फिर इसी के साथ साथ मैं पापा की बीमारी की वजह के साथ साथ हम खुदा के साथ ज़्यादा क्लोज खुदा के हो गए थे कि शायद खुदा ने हमें एक वसीला बनाया था कि पापा ऐसे होंगे तो हम खुदा के साथ चलेंगे। सही, मतलब कि आपकी ज़िंदगी में जो तब्दीली आई जब आपने खुदा को सही तरीके से जानना शुरू किया कि कोई क़ुव्वत, कोई ताकत, कोई हस्ती है जो हमारी दुआओं का जवाब देती है, वो आपके पापा की बीमारी का वसीला या बाइस बनी। उसके बाद आपकी ज़िंदगी तब्दील होना शुरू हो गई। फिर मैंने वादा किया कि अब मैं खुदा के साथ प्रॉपरली चलूँगी। फिर मैंने अपनी मम्मा को भी कहा आप बपतिस्मा लें, खुदा के नाम को इज्जत जलाल दें। मेरा छोटा सा भाई है, वो मुझे कहता है दीदी मैं तुझे देख के बड़ा खुश होता हूँ। मैंने कहा क्यों? कहता है जब तू चर्च में गा रही होती है ना तो तेरी केली की आवाज़ आ रही होती है, बाकी सारी कोई नहीं गा रही होती। मैंने कहा नहीं, वो गाती है, माइक की थोड़ी आवाज़ कम होती है। कहता है तेरी माइक की आवाज़ में पीछे तक जा रही होती तेरी केली की आवाज़। तो कहता है मेरा भी शौक है कि मैं तबला बजाऊं, खुदा के साथ प्रॉपरली चलूं। मैं कहती हूँ हाँ तू ऐसा कर, शायद खुदा तेरी दुआओं को सुन ले। तो वो घर में तबला बजाता है, आर्जी तौर पे बजाने की कोशिश करता है ढोल के। कहता है माँ मुझे इतनी सी बजानी आ गई है, मज़ीद आगे बजानी आ जाएगी। तो इसी वजह से मैं कहती हूँ कि खुदा हमारी ज़िंदगियों में बहुत जलाली काम करता है। बेशक खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में जलाली काम करता है, और ख़ास तौर पर जब बच्चे हैं और बच्चे और जवानी में जो अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर देते हैं, खुदा के हवाला कर देते हैं, तो खुदा उन्हें खूब इस्तेमाल करता है। आपको भी अभी तो खुदा ने इस्तेमाल करना शुरू किया है। आपको खुदावंद बुलंदियों पर ले जाएगा, सरफराजी बख्शेगा, क्योंकि वो बेशक बुलंद व बाला है, लेकिन हम खाकसारों का वो ख्याल रखता है। तो आप अब क्या पैगाम देखने वाले बच्चों को देना चाहेंगी कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी में जो ऐसे आपने खुदा को जाना वो भी जाने? मैं बच्चों को यही कहना चाहती हूँ कि खुदा के साथ प्रॉपरली चलें। जो बच्चे एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते हैं ना, बाज़ औक़ात ऐसा हो रहा होता है कि घर में प्रे हो रही होती है और बच्चे मोबाइलों पे लगे होते हैं। लेकिन मैं उनको ये बात से मुझे तकलीफ़ है कि वो ऐसी हरकतें करते तो हैं लेकिन उनको नहीं करनी चाहिए। उनको चाहिए कि हमें खुदा के साथ प्रॉपरली चलना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं भी चलना तो ये हरकतें तो ना कि इबादत हो रही है और मोबाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, ये हरकतें अच्छी नहीं है वैसे। हाँ जी, ये बेशक हरकतें अच्छी नहीं हैं, और आप बच्चों को यही पैगाम देना चाहेंगी कि वो पूरे तौर पर खुदावंद की तरफ तवज्जो दें। जब इबादत हो रहती है, कलाम हो रहा होता है, तो वो खुदा की तरफ ध्यान दें। तो आपने इतनी अच्छी जो है तालीम पाई है अपने मसीह में रहते हुए, मसीह घराने में रहते हुए, तो उस हवाले से आप बच्चों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं
कि आप वो तालीम को भी बाखूबी निभा रही हैं और आप अपने मजहबी रहनुमाओं के साथ मिलकर खुदा की खिदमत, खुदा के खेत में भी बहुत खूबसूरती से काम कर रही हैं। जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें दोनों ही स्टडी इस्तेमाल करनी चाहिए। खुदा के वक्त खुदा का टाइम दें और दूसरी तालीम के वक्त दूसरी तालीम को टाइम दें। जैसे कि अब मैं भी तो पढ़ रही हूँ और साथ खुदावन के साथ चल भी रही हूँ। मैं खुदा उनका बहुत शुक्र अदा करती हूँ। पहले मैं अपनी मम्मा को कहती थी, मम्मा मैं डबल माइंडेड हो जाऊँगी कि एक दफ़ा बाइबल फिर दूसरी दफ़ा दूसरी, और मेरी मम्मा ने मुझे कहा तू डबल माइंडेड नहीं होगी। मुझे जहाँ तक बिलीव है तो डबल माइंडेड नहीं होगी। मैंने अपनी मम्मा कहा अगर मम्मा ऐसा हुआ तो फिर मैं क्या करूँगी। मम्मा कहती देख बेटा, तो हम मोबाइल वगैरह इस्तेमाल नहीं करते। मैं अभी के मेरी सारी कज़नें कहती हैं मोबाइल ले लो, मोबाइल ले लो। मैं उनको कहती हूँ मोबाइल में ऐसी है क्या? ना तो आपने बाइबल्स रखे हैं उसमें, ना आपने गीत रखे हैं। ढेरों ढेर मूवीज़, गाने, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। ये हमें कुछ नहीं हासिल करने देंगी। जो लोग ये मोबाइल इस्तेमाल करते हैं ना, मैं उनके लिए सबसे पॉइंट बात ये करना चाहती हूँ कि जिनके पास मोबाइल है ना, वो कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, कामयाब नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया। नाजरीन, आपने मीरब बेटी की कितनी खूबसूरत बातें सुनी जिनमें सच्चाई पाई जाती है, जो बहुत ही कानों को शीरीं लगती हैं। वाकई उन्होंने कुछ बातें दिल को छू जाने वाली और बिल्कुल सच्ची बातें की हैं। आप भी इन चीज़ों से अवॉइड करें, परहेज़ करें और खुदा में बढ़ने की कोशिश करें। देखने वाले तमाम बच्चे और घराने इस बच्ची की गुफ्तगू से ये सबक हासिल करें कि वाकई अगर आप सच्चे दिल से खुदा के हजूर में झुकेंगे तो खुदावंद आपको हर एक काम में जहाँ भी आप कदम रखेंगे वो कामयाबी अता करेगा। बेटी मीरब, आप क्वायर में जो है म्यूज़िक को प्ले करती हैं और साथ गाती भी हैं, तो आप हमारे नाजरीन को भी कुछ गुनगुना के सुना दें। जी। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। हालेलुया, हालेलुया। मेरा बेटी, आपने बहुत खूबसूरती से गीत को सुनाया है। खुदावंद आपको और ज़्यादा बुलंदियों पर ले जाए। आमीन। एक नए घराने के साथ, नए ज़िंदगी के सफ़र के साथ, गवाहियों के साथ पास्टर एडिसन बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात करेंगे। देखते रहें जॉन टीवी। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर राब्ता करें अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी गवाही है।